वडोदरा से आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज सुबह 8:30 बजे टूट गया। बीच में से ये ब्रिज टूटने की वजह से उस समय जो 5 व्हीकल ब्रिज से गुजर रहे थे वो महिसागर नदी के अंदर गिर गए। फिलहाल मेरे पीछे की तरफ की मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक जो टैंकर है वो अभी भी टूटे हुए ब्रिज पर लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अंदर जो ड्राइवर समेत जो लोग थे उनका रेस्क्यू जरूर से कर लिया गया, लेकिन फिलहाल जो टैंकर है अभी भी टूटे हुए ब्रिज पर लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इस टैंकर के अलावा बात करें तो 2 ट्रक, एक पिकअप व्हीकल, एक ऑटो रिक्शा और एक इको कार महिसागर नदी के अंदर की तरफ गिर गई। और जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है उसमें अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा लगभग 6 जितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें से 2 लोगों को एसएसजी अस्पताल वडोदरा में रेफर किया गया है। लेकिन इस ब्रिज की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो आप ये तस्वीरों से ही समझ सकते हैं कि इस ब्रिज पर किस हद तक खड्डे पड़े हुए हैं, क्योंकि इन गड्ढों में अगर बारिश होती है तो पानी भर जाता है और जो भी यहाँ से 2 व्हीलर्स, जो भी व्हीकल्स यहाँ से पसार होते हैं उनके साथ भी एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो भी दिखाई पड़ती है। लेकिन मेरे आसपास में भी आप इस सड़क के ऊपर पड़े हुए गड्ढों से समझने की कोशिश कीजिए कि मात्र 10 फीट के अंदर 4 से 5 जितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। और इस ब्रिज की बात करें तो 1981 में इस ब्रिज को बनाने का कामकाज जो था वो शुरू किया गया, लेकिन साल 1985 में इस ब्रिज को खोला गया था। अब मैं एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि इस ब्रिज के आसपास की जो दीवारें हैं उस दीवार की जो वहां जो दीवार आप देख रहे हैं उस दीवार में भी किस प्रकार का डैमेज हुआ और उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पे पतरे लगाने की नौबत आई, इससे भी तस्वीरों से भी आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दीवार जब टूटी उसके बाद पतरे लगाए गए। यानी कि आप समझिए कि काफी 40 सालों से भी लंबे समय का ये पुराना ब्रिज, जिसको एक बार मरम्मत भी, यानी साल 2017 में लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर रहा था और अहमदाबाद के बाद अहमदाबाद में भी जिस प्रकार से विमान हादसा हुआ उसके 1 महीने के अंदर दूसरा एक ये बड़ा हादसा जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर इस ब्रिज की भी अगर हम बात करें तो पिछले साल इसमें मरम्मत की गई थी, लेकिन मरम्मत के बाद भी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही को यहाँ पे रोका नहीं गया, जिसके बाद आज सुबह ये हादसा हुआ है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने पहले 212 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है नए ब्रिज को बनाने के लिए, लेकिन इसकी डिजाइन का काम, इसका टेंडरिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ था। डिजाइन और नए ब्रिज के लिए टेंडरिंग हो पाता उसके पहले ये गंभीरा ब्रिज जो कि वडोदरा से आणंद को जोड़ता है ये धराशायी हो गया। 23 स्पान इस ब्रिज पर थे। नीचे की तरफ अभी भी महिसागर नदी में पानी है, क्योंकि बीते 1 महीने से लगातार गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। और अब जिस प्रकार से नदी के अंदर जो व्हीकल्स गिरे हैं उसमें जो सवार लोग थे उसमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। देखिए, आज गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक थी और भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम जब कैबिनेट बैठक में पहुंचे तुरंत ही एक टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया, जिसमें इंजीनियर समेत जो ब्रिज के डिजाइन बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनको शामिल किया गया है। लगभग 5 सदस्य की जो टीम है उसे फिलहाल मौके पर भेज दिया गया है, किस वजह से ये ब्रिज टूटा इसकी जांच करके एक रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर इस ब्रिज की बात करें तो 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो एक टैंकर जो है वो ब्रिज पर अभी भी लटका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इस ब्रिज पर किसी भी प्रकार के लोगों की, यानी कि स्थानीय लोगों की भी आवाजाही को बिल्कुल रोक दिया गया है। और एक बड़ी सी क्रेन आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं, उसके माध्यम से ब्रिज जो कि 23 स्पान का है जिसमें से 1 स्पान टूटा और जो 5 व्हीकल नीचे की तरफ गिर गए उसमें से जो नीचे अभी भी एक ट्रक फंसी हुई है, ये बड़ी सी क्रेन के माध्यम से और नीचे से 2 जेसीबी मशीन, इन 3 व्हीकल के माध्यम से जो नीचे ट्रक और एक कार फंसी हुई है उसको निकालने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं एक इको व्हीकल के अलावा एक पिकअप और एक ऑटो रिक्शा जो कि दलदल जैसी स्थिति में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। और जो भी लोग अभी नदी में से बाहर की तरफ आ रहे हैं लगभग उनका घुटना भी जो दलदल है उसमें फंसा हो, इस प्रकार की तस्वीरें हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि बारिश का सीजन अभी फिलहाल चल रहा है और बारिश की वजह से इस महिसागर नदी में फिलहाल पानी भी है। लेकिन अगर हम मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें भी मैं जयमीन से कहूं
कहूंगा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जो ब्रिज की स्थिति है वो काफी बुरी दिखाई पड़ रही है। ब्रिज के ऊपर गड्ढे पड़े हैं और ब्रिज की जो दीवारें हैं वो भी टूटी हुई है। लेकिन अब तक मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं एक ट्रक जो कि बीच में फंसा हुआ था और वो फिलहाल अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ब्रिज के ऊपर अब स्वाभाविक तौर से जो भी लोग थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी आवाजाही को रोक दिया गया है। पुलिस की तरफ से यहाँ पे सबको हटाने का कामकाज भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं ब्रिज के नीचे की तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और एक इको कार भी आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई पड़ेगी। उसके बिल्कुल बाजू में एक ऑटो रिक्शा, जो कि जब ये ब्रिज टूटा और उसके ऊपर से नीचे की तरफ महिसागर नदी, जिसमें पानी भी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसमें ये व्हीकल्स जाके गिरे थे। और फिलहाल जो रेस्क्यू का कामकाज है वो यहाँ पे शुरू जरूर से हुआ है। और एक व्हीकल आगे की तरफ भी, आप एक पिकअप व्हीकल जिसकी बात हो रही है वो आगे की तरफ भी आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर की तरफ कुछ लोग बैठे हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार यहाँ जब 8:30 बजे ये ब्रिज टूटा और नीचे की तरफ जब लोग व्हीकल के साथ गिरे, उसके बाद से जो रेस्क्यू है वो शुरू किया गया। एक बड़ी सी क्रेन फिलहाल ब्रिज के ऊपर लगाई गई है और क्रेन के माध्यम से भी जो व्हीकल्स हैं उनको बाहर की तरफ निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जो कुछ व्हीकल्स अभी भी अंदर की तरफ फंसे हैं, जो कि वडोदरा कलेक्टर की तरफ से कहा गया था कि एक ट्रक है जो कि ब्रिज के नीचे गिरा हुआ है और नदी के अंदर फंसा हुआ है, उसको फिलहाल निकालने के लिए नीचे की तरफ से 2 जेसीबी और ऊपर की तरफ से एक क्रेन यहाँ पे लगाई गई है। लगातार उसको रस्सी के माध्यम से खींचकर बाहर की तरफ निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। लेकिन फिलहाल कुछ मुश्किलों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे नदी है और नदी में जिस प्रकार से बीते 1 महीने में अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बारिश हुई है, उसकी वजह से महिसागर नदी में पानी भी है। इसके अलावा मैं नीचे की तरफ की आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा किस प्रकार से दलदल वाला पूरा ये इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जो माटी है उसके अंदर चलना भी मुश्किल है। जो तस्वीरों में 2 लोग को आप देख पा रहे हैं, लगभग उनके जो पैर हैं वो घुटने तक नीचे की तरफ, अंदर की तरफ धंस गए हो, इस प्रकार की स्थिति है। तो आप समझिए इसमें रेस्क्यू भी कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जहां पे वो 2 लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं जो कि स्थानीय लोग भी हैं, इनकी माध्यम से ही जो शुरुआती रेस्क्यू है वो शुरू किया गया था। लेकिन आप तस्वीरों को देख के समझिए 2 लोग जहां पे फंसे हुए हैं वहां पे पानी नहीं है, पानी उनके पीछे की तरफ है। लेकिन किस प्रकार की स्थिति रही होगी स्थानीयों और जो पुलिस या उसके बाद जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो किस मुसीबतों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ होगा। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी अभी भी ब्रिज के नीचे की तरफ, यानी जो महिसागर नदी है उसमें भी देखने को मिल रही है। और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि अभी भी जो एक ट्रक फंसा है उसको बाहर निकाला जाए, एक व्हीकल अभी भी फंसा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन तस्वीरों में फिलहाल एक जो इको व्हीकल है वो, एक ऑटो रिक्शा और एक पिकअप वैन, ये तीनों अभी नदी के अंदर की तरफ दिखाई दे रही है। इसके अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को यहां से निकाल लिया गया। 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 6 लोगों को अब तक अस्पताल के अंदर उनके इलाज के लिए भेजा गया है। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत जो पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो यहां मौजूद हैं। और रेस्क्यू अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। एक ट्रक अभी भी फंसा हुआ है जिसको निकालने के लिए 2 जेसीबी, एक क्रेन लगातार मशक्कत कर रही है। और अगर इस ब्रिज की बात करें, 1981 में ये ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ और उसके बाद ये 1985 में ये ब्रिज खोला गया। मैं आपको ब्रिज की जो दीवारें हैं मेरे आसपास की वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं वडोदरा की तरफ से यहाँ पे एंटर भी हुआ हूं। मैं जयमीन को कहूंगा थोड़े पीछे की तरफ खसके और जो ब्रिज की दीवार है आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किस प्रकार की दीवारों में क्रैक यहाँ पे पहले से ही देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से क्रैक है। 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। कांग्रेस और विपक्ष का यही कहना है कि ब्रिज लगातार उसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी अगर सरकार ने ली थी तो किस प्रकार का ये ब्रिज था और किस प्रकार की इसको रिपेयर किया गया, क्योंकि ये ब्रिज 40 साल से भी अधिक समय हो चुका है, पुराना है। और मैं ब्रिज के ऊपर की तस्वीरें भी जयमीन को कहूंगा मेरे साथ आने की, क्योंकि ब्रिज के ऊपर जो गड्ढे हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अहमदाबाद के अलावा आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला ब्रिज है। आप तस्वीरों में भी फिलहाल देखिए कि किस प्रकार के गड्ढे हैं। लगभग 4 से 5 जो इंच है उतने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो भी इस सड़कों पे पड़े हैं। मेरे आगे की तरफ भी आप तस्वीरों में देखिए लगातार लगभग 5 से 10 फीट के अंदर लगभग 4 बड़े गड्ढे हैं। अगर यहाँ पे बारिश भी होती है, पानी भी इन गड्ढों में अगर फंस जाता, अगर भर जाता है तो जो व्हीकल
यहाँ से जाने वाले होते हैं, टू व्हीलर हो, उनके भी गिरने की जो संभावना है वो भी रहती है। आप मेरे आसपास में फिलहाल देख लीजिए, 4 से 5 गड्ढे तो मात्र 10 फीट के अंदर है। इसी प्रकार का ये ब्रिज था, 40 साल पुराना ये ब्रिज बताया जा रहा है और 1981 में ये ब्रिज बना। 1985 में भारी व्हीकल्स समेत सारे वाहनों के लिए इस ब्रिज की आवाजाही के लिए इस ब्रिज को खोल दिया गया। उसके बाद से लगातार ये ब्रिज का जो मेंटेनेंस का काम है वो भी पिछले साल किया गया। और मैं आप फिलहाल क्रेन के भी दृश्य देख सकते हैं। ब्रिज के ऊपर की तरफ एक क्रेन है, नीचे 2 जेसीबी की माध्यम से जो एक ट्रक अभी फंसी हुई है उसको भी निकालने का काम चल रहा है। लेकिन अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 8:30 बजे का हादसा है और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। फिलहाल मैं जो ब्रिज टूटा हुआ है उस स्पॉट पे पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे की तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जो एक टैंकर जो ब्रिज टूटा उस वक्त जो फंस गया था वो अभी भी लटकी हुई स्थिति में दिखाई पड़ रहा है और उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसे बचा लिया गया। लेकिन फिलहाल 5 जितने व्हीकल्स जो हैं वो जब ब्रिज टूटा, 23 स्पान का ये ब्रिज, उसमें से एक बीच वाला स्पान जब टूटा उसके बाद 5 जितने व्हीकल, जिसमें एक इको, एक रिक्शा, एक ट्रक और एक पिकअप व्हीकल जो है वो महिसागर नदी के अंदर गिर गए। और उसके बाद आप तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं कि जो ट्रक अभी भी एक फंसा हुआ है, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वो दलदल जैसी मिट्टी है। जो भी नीचे की तरफ जा रहा है उनके पैर भी जो इस मिट्टी में फंस जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस ट्रक को निकालने के लिए फिलहाल एक क्रेन और नीचे की तरफ से 2 जेसीबी लगाकर ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो हादसा सुबह 8:30 बजे हुआ, जिसमें ये गंभीरा ब्रिज जो कि आणंद और वडोदरा को जोड़ता था और मध्य गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ब्रिज जब टूटा उसके बाद अब तक लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि खुद वडोदरा के कलेक्टर की तरफ से अब तक की गई है। और 6 लोगों को अब तक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है, जिसमें से 2 लोगों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में रेफर किया गया है। लेकिन इस ब्रिज की बात करें, 1981 में ये ब्रिज बनाने की शुरुआत हुई। 85 के बाद से ये ब्रिज भारी व्हीकल समेत सारे वाहनों के लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन पिछले साल इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। इसके बावजूद ये ब्रिज जो है वो भारी व्हीकल्स के लिए चालू रहा। लेकिन स्थानीय लोगों की लगातार मांग रही थी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद हैवी व्हीकल्स जो हैं इस ब्रिज से गुजरते रहे और आखिरकार आज सुबह 8:30 बजे जब यहां से व्हीकल्स गुजर रहे थे, उसमें से 5 व्हीकल, जो बीच का एक स्पान टूटा उसकी वजह से 5 व्हीकल जो हैं वो नदी के अंदर यानी कि महिसागर नदी में गिरकर उसके अंदर जो सवार लोग थे उनकी मौत हो गई। 9 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। और लेकिन अभी भी आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जो एक ट्रक फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश यहाँ पे लगातार चल रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक नया ब्रिज यहाँ पे बनाने के लिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द करनी थी। सरकार की तरफ से 212 करोड़ रुपए के खर्च से जो नया ब्रिज बनाना है उसको मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई थी। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं सरकारी पूरी हो पाती उसके पहले ही ये जो 40 साल से अधिक पुराना ब्रिज था जिसकी मरम्मत लगातार की जा रही थी, रोड के ऊपर कई सारे गड्ढे हैं। 10 फीट में भी अगर आप चलते हैं तो 10 फीट के अंदर भी 4 से 5 बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई पड़ते हैं। और वो गड्ढों वाला जो ये पूरा ब्रिज था, ये जो पूरी सड़क थी ब्रिज के ऊपर की, वो टूट गया। और फिलहाल जो एक ट्रक है वो तो यहाँ पे लटका हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ एक ट्रक है जो कि फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको निकालने का कामकाज किया जा रहा है। लेकिन नया ब्रिज यहाँ पे बनता, सरकार की मंजूरी तो आ गई थी लेकिन डिजाइन की प्रक्रिया बाकी थी, टेंडरिंग बाकी था। ये सारी चीजें पूरी हो पाती उसके पहले ये ब्रिज टूट गया। सुबह 8:30 बजे जब ब्रिज टूटा उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने है। लेकिन ब्रिज की स्थिति अगर कहें तो काफी बुरी थी। ब्रिज की लगातार समय समय पर मरम्मत की जा रही थी। 1 साल पहले ही मरम्मत की गई थी। ब्रिज के ऊपर कई खड्डे हैं और इसके अलावा भी ब्रिज की आसपास की जो दीवारें हैं, कई दीवार टूट चुकी हैं, वहां पे पतरे लगाकर दीवार बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि बहुत साफ है कि ब्रिज की हालात अच्छी नहीं थी।